हेलो स्टूडेंट। और आज आप पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ। जैसा हम पढ़ा रहे हैं आप देखिए, बार बार रिवाइज करिए कोर्स को और बार बार पढ़िए। ठीक है, जो बच्चे अभी देखिए बहुत सुस्त हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, उनको पढ़ना चाहिए। अगर आपको बहुत अच्छे 90+ लाने हैं तो मेरे ख्याल से अब तक आपका कोर्स हो जाना चाहिए। अगर अभी नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी करिए, और कोर्स लगभग इस महीने के एंड तक या आप कहें दीपावली के आसपास तक छुट्टियां पड़ेंगी, आप सारा कोर्स कर लीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप उस कोर्स को पूरा नहीं करेंगे जब तक आप इवेल्युएशन नहीं कर सकते कि आपको कौन सा चैप्टर आया है और कौन सा नहीं आया है। ठीक है, तो जैसे हम ये एक वीडियो बना रहे हैं, आपको पता है कि एक क्लास में एक चैप्टर के सारा बताते हैं, जो भी एनसीईआरटी कोर्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आप जो है सब पढ़िए। तो आज हम पढ़ाएंगे क्लास 10th का मैथ और चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चैप्टर का नाम। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? वैसे तो आप जो है इसे 9th में ही पढ़ चुके हैं, पर फिर भी ऐसी इक्वेशन जिसकी जो हाईएस्ट पावर है, जिसे हम डिग्री बोलते हैं, वो 2 हो। अगर इस इक्वेशन की डिग्री 2 हो तो ऐसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जैसे ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू। क्या ये सही है? आप कहेंगे हाँ, हाईएस्ट पावर क्या है? 0, वो है 2 है, तो ये सही है। मगर आप देखेंगे बुकों में ये जरूर लिखा होता है कि कभी भी एक ही वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, है ना। ये एक्स वाई, एक्स क्या होता है? एक्स वाई जेड वेरिएबल होते हैं, ए बी सी कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे आप देखिए इस तरह से कह सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ऐसे बहुत सारी इक्वेशन लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। बहुत सारी इक्वेशन। ये इक्वेशन में क्यों लिख रहा हूं? अभी देखिए, मैं जो है पहला जो पॉइंट होगा हमारा ट्रिक बेस होगा कि आप ट्रिक से कैसे आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो समझ लीजिए, आप पहले डिसाइड कीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर है तो इसमें आप चैप्टर में पूरे में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये फर्स्ट मान लीजिए। ऑल टर्म क्या हो? पॉजिटिव हो। देखिए सभी पॉजिटिव है, तो मल्टीपल चॉइस में आपको ये देखना है, पहला पॉइंट कि ये देखना है कि नंबर 1 ऑल टर्म्स पॉजिटिव। देखिए ऑल टर्म पॉजिटिव हैं तो आप समझ लीजिए कि रूट्स आर, बोथ रूट्स, 2 रूट्स होते हैं तो बोथ रूट आर पॉजिटिव। दोनों वैल्यू हैं क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। आप कहें अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव। बात आती है कि और क्या हो सकता है, तो सेकंड जो टाइप की इक्वेशन होगी कि सॉरी और अल्फा बीटा, ठीक है, आर नेगेटिव। ठीक है, क्या होगा? रूट्स आर नेगेटिव, अपोजिट होता है नेगेटिव। ठीक है, अल्फा बीटा की जो वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी, आपको बताएंगे भी। फिर है सेकंड है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू। ओनली सेकंड टर्म नेगेटिव हो, सेकंड टर्म इज नेगेटिव। सेकंड टर्म नेगेटिव हो तो दोनों अल्फा बी एंड बीटा आर पॉजिटिव। ठीक है, कैसे होंगे अभी मैं बताऊंगा, पहले आप लिखवाता हूं।
फिर है थर्ड है, कॉन्सेप्ट पूरा करेंगे पहले। थर्ड, जब ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स या प्लस बी एक्स माइनस सी, केवल आपको यहां पे क्या देखना है, थर्ड टर्म नेगेटिव। क्या देखना है, थर्ड टर्म इज नेगेटिव। अगर देखिए ये एमसीक्यू के लिए, वैसे तो आप जो है ज्यादा इसमें कोई फायदा नहीं है, फैक्टर आप कर ही लेते हैं तो, पर एमसीक्यू में आप जो है लगभग देख के आंसर बता सकते हैं। तो आप देखिए इनमें से वन रूट पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा, और प्लस माइनस दोनों आ जाता है। प्लस हो तो ऐसे ही होगा कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बात आगे बात समझ में। तो सबसे पहले हमें ये इस तरह के क्वेश्चन देख के आने चाहिए। आपको जब सॉल्व कराएंगे तो पहले ये बताएंगे, देखो बेटा कि इसमें ऑल टर्म पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे। फिर बताएंगे कि सेकंड टर्म नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू होंगी आंसर में। अगर सी थर्ड टर्म नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चनों में इसका फायदा होता है अगर आपको ये याद है तो, ठीक है। तो ये इसे सॉल्व करने के देखिए, वैसे जो है इसका जो एनसीईआरटी में फैक्टर मेथड, फैक्टर से आना चाहिए आपको, ज्यादातर फैक्टर मेथड का यूज किया गया है। कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड जो है इससे कट कर दिया गया। तो फैक्टर मेथड में फैक्टर आपको सभी ने सिखा दिए होंगे, और नहीं भी सीखे तो आप बताइए, आपको फैक्टर फिर दोबारा सिखा। बात समझ में आ रही है? वैसे 9th में सिखाते हैं, 10th में भी सिखा देंगे। देखिए जब हम इस चैप्टर को कर रहे हैं तो इसमें एक दो एक्सरसाइज है जो इस पे डिपेंड है, जिसमें आपको सिर्फ क्या करना है, फैक्टर करना है। बात आती है नेक्स्ट क्या है कि क्या चीज और है कि इसके रूट्स, नेचर ऑफ जीरोस। बुक में जीरो का यूज किया गया है तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, रूट्स को ही जीरोज बोलते हैं। आ रही बात समझ में? तो नेक्स्ट है नेचर ऑफ जीरो, ठीक है। तो नोट करिए पहले। तो देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी का कि आप जो करेंगे तो नेचर ऑफ जीरोज या नेचर ऑफ रूट्स। क्या है? नेचर ऑफ रूट्स को देखिए जीरोज लिखा होता है तो कोई बात नहीं, आप ध्यान रखना, एक ही बात होती है। नेचर ऑफ रूट्स में आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है नेचर ऑफ रूट्स पे डिपेंड होता है, या इस पे एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके। कैसा आता है वो बताते हैं, पहले इसके बारे में बताएंगे फिर क्वेश्चंस कराएंगे। तो देखिए ध्यान से, और देखिए आप जो है इसे बेसिक बता रहे हैं, इसके एंड में हर तरह के हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, तब कंप्लीट करेंगे इस पूरे पार्ट को, ठीक है। छोटा सा पार्ट है, आप जो है छोटा सा पार्ट को पूरा पढ़िए और पूरा अच्छी तरह से पढ़िए, क्वेश्चन आएंगे इसमें से, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए क्या है इक्वेशन। जैसे हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। सबसे पहले ए किसका पार्ट होता है, एक्स स्क्वेयर के पास वाला पार्ट होता है, ठीक है। ए और एक्स के पास वाली वैल्यू बी होती है और कांस्टेंट सी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट डी निकालते हैं। डी होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। जब हम इसे निकालते हैं तो सबसे पहले नंबर 1 हम देखते हैं कि डी क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, नॉट इक्वल टू, ओनली ग्रेटर देन। तो आप इसमें कहेंगे कि जब ये ग्रेटर होता है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब देखिए दूसरा पार्ट, अब डी की वैल्यू दो तीन तरह से होती है। अगर ये डी परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है,
परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट, अलग अलग बोलते हैं, एंड रेशनल। ये दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं यहां लिख देता हूं, एंड रेशनल। ठीक है। अब देखिए दूसरा, नंबर 2 पार्ट हो गया। थर्ड क्या है कि अगर ये डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या होगा? रूट्स आर रियल तो होंगे, ऐसी बात नहीं, और डिस्टिंक्ट भी होंगे, एंड अब ये रेशनल नहीं होंगे, इरेशनल होंगे। ठीक है, इरेशनल जैसे √2, √3, √4 रूट आने लग जाएगा। अब जब ये आपको आ ही चुका है तो इससे x फाइंड करते हैं, और तो ये 4 नंबर पे इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहां से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का जन्म होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं जिसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? x की 2 वैल्यू लिखते हैं, -b प्लस माइनस √b अपॉन 2a, जिसमें हम a को अल्फा बोलेंगे, -b प्लस √d अपॉन 2a, दूसरी को बीटा कहेंगे, -b माइनस √d अपॉन 2a। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ध्यान से पढ़िए, देखिए। तो ये जो पार्ट है इससे हम इस पे क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। डी की वैल्यू हमें चेक करनी है। जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर ना हो, कोई टफ पड़ रहा है, तो आप समझ लीजिए श्रीधराचार्य या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। बात आती है अदर कंडीशंस की। कंडीशन नंबर 2, d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 हो तो आप लिखेंगे रूट्स आर या जीरोज आर रियल एंड इक्वल। क्या लिखेंगे? रियल एंड इक्वल। इसका जो पार्ट है अल्फा और बीटा, ये दोनों ही -b अपॉन 2a के बराबर होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो नोट करते रहिए। थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट ध्यान से देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं। जब d की वैल्यू छोटी हो या 0 से, या नेगेटिव वैल्यू हो, क्या हो? नेगेटिव वैल्यू, तो ये रूट्स जो होते हैं, रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स कैसे नहीं होंगे? रियल नहीं होंगे। तो हम इसे आपके कोर्स में नहीं, आगे से इतना ही लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? वो चीज क्या है, नॉट रियल है। कई बार दे दिया जाता है क्वेश्चन, तो इतना ही छोड़ देंगे, लिखेंगे। आप आगे पढ़ेंगे तो इसका भी फॉर्मूला बनाया गया, कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, तो उसमें बात अलग है। ठीक है, इतना कोर्स है आपका। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से वीडियो को, इतना कोर्स है। और ये कोर्स आपको बहुत ही अच्छी तरह से एक एक चीज को बारीकी से पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन कैसे आ जाए, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो नोट करिए। अब जो है क्वेश्चन बताते हैं इसके। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे, डिफरेंट हो तो कैसे करेंगे, और डिफरेंट हो तो कैसे करेंगे, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, वो सारी चीजें बताएंगे। और ये जो है कोर्स इतना है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अब क्वेश्चन हमने कराए नहीं, तो अब क्वेश्चन कराते हैं। जैसे देखिए आपको फैक्टर भी आते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं फैक्टर आते हैं, और बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूं तो आप इसे करें नहीं, तो जैसे मर्जी आपको करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारे पास है एक क्वेश्चन है,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेंगे। पहले मैं आपको समझाता हूँ फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप क्या है? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल मतलब डिस्टिंक्ट। इसमें देखिए कोई फैक्टर समझ लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 इक्वल टू 0, और फैक्टर आपको ये कम आता है मान लीजिए, है ना, ए बी सी और डी। 4 पार्टों में आंसर होगा। 2 वैल्यू होंगी अल्फा बीटा की। मान लो एक में कहता है कि -7 -8, -8 -7 8, तीसरे में कहता है 8 या 7 -8, चौथे में मान लो ये कह देता है कि 7 और 8। आपके जो मन में सवाल आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मेरे में भी आ रहे हैं कि अगर ये दोनों नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, है ना। तो मैंने बताया फर्स्ट में, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट में, कि इसमें सेकंड टर्म नेगेटिव है, तो दोनों रूट्स कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो आप देखिए, आपको आता वैसे आता है तो सॉल्व कर ही लेंगे, नहीं आता जब भी आप कर रहे हैं ऐसा क्वेश्चन है, मैं इस तरह से बता रहा हूं कि अगर टफ से टफ क्वेश्चन हो तो आपको ऑप्शंस में हेल्प मिलेगी। चलिए, तो दोनों नेगेटिव है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एक नेगेटिव है ये भी नहीं, दोनों पॉजिटिव ही आंसर है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे देखिए, आप कहेंगे कि चलिए सेकंड पार्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस कुछ भी रख लीजिए, 21 है तो 54, ठीक है, थोड़ा बड़ा सा ले लिया, और हम जो है फैक्टर करने में ए बी सी और डी। अब देखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, -18 प्लस कर लीजिए, प्लस का ये माइनस का ये प्लस, और 3, -3, 18 और ये -3 -18 और ये 3, 18। तो आप देखिए इसमें दोनों रूट्स क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। आप देखें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये भी नहीं, ये आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन को अभी देखिए, मैं जो है बेसिक बता रहा हूं, तो उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत आराम से देखिए, वीडियो को समझिए, बार बार देखिए, तो आप देखेंगे ऐसा क्वेश्चन, कई क्वेश्चन आए हुए भी कराऊंगा कि देखिए ऐसी है क्वेश्चन, और आप इसे केवल देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। अब बात आती है कि इस तरह के क्वेश्चन को, तीनों टाइप के क्वेश्चन दूसरा भी बता दिया। थर्ड टाइप का क्वेश्चन मान लीजिए ये है, जैसे एक्स, ठीक है, एक तो देखिए थर्ड में मैं बताया था कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो क्या करेंगे? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 है ना। तो आप इसमें देखिए ऑप्शन ए बी सी और डी, जैसे इसमें 4 और 5 दोनों पॉजिटिव ले लीजिए, -4 + 5 या 4 - 5, इस तरह से आप जो है लिख सकते हैं, -4 इसमें देखिए 2 वैल्यू हैं, आप देखेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे प्लस है तो बड़ी वैल्यू माइनस की होनी चाहिए, इसका मतलब है 5 माइनस का होना चाहिए, है ना। जब वैल्यू हमेशा अपोजिट होता है, क्या इनका डिफरेंस माइनस आना चाहिए। यहाँ प्लस कब आएगा? जब ये डिफरेंस माइनस में हो, है ना। जैसे आपने पढ़ा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो आपको ये विशेष ध्यान है, यहाँ माइनस है तो वहां प्लस, यहाँ प्लस है तो वहां माइनस, इनका डिफरेंस ये तो हो नहीं सकते दोनों, ये है, इसका प्लस आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है? प्लस, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ माइनस।
आ जाएगा अगर रखेंगे इसके हिसाब से। देखिए तो हमें क्या है, ये सी आंसर है। ऐसे ही देखिए हम बहुत सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है ना, तो इसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे या अदर पार्ट थोड़ा और बड़ी बनाएंगे। तो आपको ये करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा भाई। बिना पूछे बिना समझे नहीं आएगा कुछ। पढ़िए ध्यान से, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए। देखिए नेक्स्ट जो है टाइप और बताते हैं। अभी बहुत सारा टाइप है इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन बुक के लगाइए, अदर बुक्स के लगाइए। चलिए ठीक है।